बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है, शो दैट वैल्यू एफ आई एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज़ ग्रेटर दैन 4 इज़ एयोटा आर वेयर आर इज़ रिमाइंडर व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय 4। अब इस क्वेश्चन को ये समझते हैं। वो ये कहता है कि एयोटा की पावर जो है वो एन है। अब एन जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन शर्त ये है कि ये जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है ये 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 नहीं होना चाहिए, मतलब 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। फिर जो है इसका आंसर जो है वो आई आर के बराबर कब होगा, मतलब एन जो है वो उसने पहली स्टेटमेंट में कहा कि 4 से बड़ा होना चाहिए। लेट्स सपोज हम उसे 5 6 या 7 कह लेते हैं, लेट्स सपोज वो 7 है। और आपने क्या करना है कि इसको जो है वो 4 पे डिवाइड करें। मतलब सबसे पहले ये जो n है, ये n एक नंबर है जिसको हमने 7 को हमने n कह लिया कि n जो है वो 7 के बराबर है, और इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 7 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे ऐसे कि ये जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको हम इधर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है वो ये। अब आप इसको जो है वो डिवाइड करें तो क्या होगा? तो 4 1 द 4, 4 टू ज़ा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, वो इस रकम से बड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा हमें जो है वो 4 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि इसका टोटल आंसर जो है वो इसके बराबर हो या इससे कम रहे, बढ़े ना। तो यहाँ पर जो है वो 7 में से 4 गए तो 3, 3 जो है ये जो यहाँ पर आए इसे रिमाइंडर कहते हैं। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमाइंडर यानी कि जो बच जाए, तकसीम करने के बाद जो नीचे जितना इंसान बचता है उसे उसका जो है वो रिमाइंडर कहते हैं। और यहाँ पर ये आर जो है वो रिमाइंडर के बराबर है। तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो आप इसे लिख कैसे सकते हैं? तो ये जो एन नंबर है, ये जो एन नंबर है जिसे आपने 7 लिखा है, ये एक्चुअल में एन बराबर होगा किसके? ये जो 4 है इसको अगर आप इसे, ये जो ऊपर है इसे क्वेश्चन कहते हैं, इसको अगर आप q से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो n नंबर है ये किसके बराबर है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस रिमाइंडर जो है वो उसके अंदर ऐड कर दें, तो वो आपका ओरिजिनल नंबर आता है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। मतलब हमने चूंकि 4 से डिवाइड किया था तो ये 4, इसका क्वेश्चन जो है वो 1 है, और रिमाइंडर जो है वो कितना आया? 3 है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो आप देखें 4 1 द 4 प्लस 3, तो किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर। तो ये देखें n जो है वो 7 के बराबर है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमने n की जगह पे अजम्पशन करनी है। तो n की जगह पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो, और क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई करें और उसके रिमाइंडर को ऐड करें तो वो हमेशा जो है वो आपको आपका ओरिजिनल नंबर जो है वो देता है, जो कि n के बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये अज्यूम करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन n इज़ ए नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4 कैन बी रिटन एज। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है तो इसके हिसाब से ये जो n है ना, इसको आप 4q प्लस आर, यानी कि जिससे आप डिवाइड करें उसको अगर आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर में ऐड करें तो वो आपका जो है वो ओरिजिनल नंबर जो है वो n ही आएगा। तो यहाँ पर एयोटा n है, और ये इस अजम्पशन पे हम जो है वो n को रिप्लेस कर देते हैं 4q प्लस आर, जो कि यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअल में जिससे आप डिवाइड करें उसको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड करें तो वो उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आई एन जो है वो क्या लिखा जाएगा? एयोटा जो है वो 4q प्लस आर, और 2 की पावर 3 प्लस 4 हो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2 टू पावर 3 लहदा कर सकते हैं, इनटू
2 की पावर 4, यानी कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावरें ऐड होती हैं, और अगर पावरें ऐड हो रही है तो उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4q प्लस r जो है ये ऐड हो रहे हैं, तो हम टर्म्स को लैदा कर देंगे एयोटा 4q इंटू एयोटा r। अब जो है वो इस 4q को हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, एयोटा 4 के ऊपर जो है वो हम q डाल देंगे, और ये एयोटा r जो है वो इधर ही रहेगा। एयोटा 4 जो है वो 1 के बराबर होता है। उसकी वजह ये है कि एयोटा 4 इज इक्वल टू, हम एयोटा 4 को हम एयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर, तो -1 का स्क्वायर करें तो वो 1 के बराबर है। लिहाजा एयोटा 4 की जगह पे जो है वो हमने 1 जो है वो उसको पुट कर दिया, 1 की पावर q इंटू एयोटा की पावर r। अब जो है वो 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 के बराबर ही होगी। 1 इंटू ये एयोटा आर ऐसे लिखा जाएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसका आंसर एयोटा आर है। तो यहाँ पर आपने अज्यूम एयोटा की पावर n किया, जिसको आपने रिप्लेस करने के बाद जब सॉल्व किया तो ये जो है वो आंसर जो है वो किसके बराबर है, एयोटा n जो है वो इज इक्वल टू एयोटा आर। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप जो है वो किसी n नंबर नेचुरल नंबर को एयोटा की पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसको अगर आप जो है वो 4 पर डिवाइड करेंगे और n जो है वो 4 से ज़्यादा होगा, तो उसका आंसर हमेशा जो है वो उसके रिमाइंडर के एयोटा के जो है बराबर होगा, जैसा कि जो है वो यहाँ पर साबित कर दिया गया है। एयोटा n इज इक्वल टू एयोटा आर।